तो हेलो, कैसे हैं आप सब। तो हाँ जी, सब बढ़िया होगा आपके यहाँ। हमारे यहाँ भी सब बढ़िया है। तो अभी हम लोग इस टाइम पे हैं लखनऊ में, और जो हम लोग आए हैं वो लखनऊ है। आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो ये है मेरा घर, होम स्वीट होम। तो मैंने सोचा इसका होम टूर आपको दे देती हूँ। हालांकि यहाँ पे अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, फर्नीचर नहीं है अभी, सब ऐसे ही है क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे परमानेंट नहीं रह रहे हैं। अभी हम लोग बस ऐसे आए हैं और रहे हैं, फिर मतलब हम लोग चले जाएंगे। कल या परसों की हम लोग की ट्रेन है, वो हम लोग चले जाएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वहाँ से ट्रेन से आए थे। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मैं बहुत सारी आपके साथ वीडियोस वगैरह जो है ना वो शेयर करूँगी। लेकिन क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा काम, जैसे अभी हम लोग आए, यहाँ पे आए, तो फिर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई वगैरह की, जो हम लोगों के रिचुअल्स होते हैं वो सब हम लोगों ने किए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और टाइम आ गया। फिर मुझे मतलब अपने मायके भी जाना था, वहाँ भी आना था, और बहुत से लोग थे जिनसे मुझे मिलना भी था। लेकिन मैं बहुत लोगों से मिल ही नहीं पाई हूँ, बहुत कम लोगों से मिल पाई हूँ। तो बस मैंने सोचा कि चलो वो सब चीज़ें छोड़ देती हूँ। वो सारी चीज़ें अगर मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं तो कोई बात नहीं, चलो मैं जो है ना अपना होम टूर तो आपको दे ही देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, और कि मतलब ये वीडियो किस से रिलेटेड है। तो मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि एक्चुअली में मेरा घर कैसा है, क्योंकि मैं इस वक्त घर में अकेले हूँ। और मैं जो है ना किसी को मतलब कैमरा भी पकड़ा नहीं सकती कि आप कैमरा पकड़ लो और सामने से मेरा वीडियो शूट कर लो। तो मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। तो अभी जो लोकेलिटी है ये बनी नहीं है, और अभी मतलब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ा ही थोड़ा बना हुआ है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो गेट है, बाजू में ट्रैक्टर चल रहा है, शायद कोई किसी के घर में घर बन रहा होगा, क्योंकि आजू बाजू बहुत घर बन रहे हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ ये गेट, और फिर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है गेट। यहाँ से हम लोग अंदर आएंगे, और ये पूरा गेट है। अभी थोड़ा सा बनना बाकी है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ है, क्योंकि ये गेट जो है ना वीक था, गिर गया था। अच्छा, तो गेट के जो बाजू में है ऐसे एक छोटा सा एक एरिया बना हुआ है। अभी काम चल रहा है इसलिए सब रखा हुआ है। आपको जो है ना यहाँ पे बटरफ्लाइज वगैरह भी उड़ती दिख रही होंगी। हाँ, तो ये जो गेट है ना, गेट के बाजू में ये जगह है ऐसी कि ये जो है ना ड्राइंग रूम की खिड़कियाँ हैं, हॉल की। और वहाँ पे हम लोगों ने 2 टैप वगैरह लगवाए हैं। कोई बाहर का काम है तो वो हो सकता है। यहाँ पे जैसे 2 व्हीलर वगैरह खड़ी कर सकते हैं। थोड़े से प्लांट रखे हुए हैं, सूख गए, मैंने पानी डाला है, अभी थोड़ा सा ग्रीन हो रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब एक 2 व्हीलर्स के लिए भी मैंने यहाँ पे जगह रखी। 2 व्हीलर है, साइकिल है, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है। ये हमारा मेन पोर्च है, जहाँ पे जो है ना हम लोग गाड़ी खड़ी करेंगे। काम अभी चल रहा है इसलिए सारा सामान यहाँ पे भरा हुआ है। तो ये गेट है, और ये सामने से हमारा पोर्च है। और यहाँ पे 2 दरवाजे आप देख रहे होंगे, एक ये और एक वो हमारा मेन गेट है। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, और ये हमारा हॉल का गेट है। तो वो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल बंद रखा है। तो मैं आपको जो है ना वहाँ से खोल के फिर दिखाती हूँ। तो ये हमारा मेन गेट है, और ये है किचन की खिड़की। ये ऊपर जाती है स्टेयर्स। तो यहाँ से जो है ना हम लोग जाएंगे, और ये हम लोग डोर खोलेंगे, और डोर खोल के ये हमारा मेन एंट्री है, जो हमारी मतलब कॉमन एंट्री जो होती है ना, वो ये एंट्री है। ये अभी सूटकेस वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से सब वाइंड अप कर रहे हैं। मैं पहले फ़ैन बंद कर देती हूँ, शायद आप लोग को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। हाँ, तो ये अभी हम लोग यहाँ पे से सब वाइंड अप कर रहे हैं ना। तो जो भी सामान वगैरह हम लोगों ने रखा था तो सब वाइंड अप कर रहे हैं। तो हम लोग ने सूटकेस और ये कार्टन वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसलिए वो इसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे ना, सामने की तरफ 2 दरवाजे हैं, और ये है एक मेन बेडरूम, और ये है किड्स बेडरूम। तो इसका जो है ना अभी कलर वगैरह चेंज होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। और बस यहीं से ही जब ये मेन डोर है, और यहाँ से ही आ जाता है ये किचन। तो ये किचन है, छोटा सा एल शेप में है, बहुत ही स्पेशियस है। बहुत मतलब इनफ है स्पेस। तो यहाँ पे 2 जो है ना लंबे रैक बने हुए हैं। ये जो है ना ये रैक है हमारे, जैसे कुछ क्रॉकरी वगैरह रखना है, ये उसके लिए है। अभी थोड़ा बहुत सामान इसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग सब वाइंड अप कर रहे हैं। और ये जो रैक है, ये मैं थोड़ा सा खोल के आपको दिखाऊंगी। ये हमारी पेंट्री है, पर अभी जो है ना इस पेंट्री को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। ये पेंट्री जो है ना अंदर से टूट गई है, तो वो ही हम लोगों को जो है ना वो सही कराना है इस पेंट्री को।
पेंट्री के बाजू में जैसे ये गेट है, ये किचन है, पेंट्री आ गई और स्टोरेज आ गया। फिर इसके बाजू में एक खिड़की है जो जीने के लिए ऊपर, मतलब जो स्टेयर्स जा रहे हैं ना ऊपर के, तो एक खिड़की है, इसमें से बहुत अच्छी हवा आती है। यहाँ पे हम लोग ने अगेन, मैं आपको बता रही हूँ, सब सामान रखा हुआ है, सब वाइंड अप हो रहा है, सब सामान मैं हटा रही हूँ उसके लिए। और यहाँ पे जो है ना नीचे भी देखिए पूरी जो है ना कैबिनेट बनी हुई है और ऊपर भी पूरी कैबिनेट बनी हुई है। ठीक है, सारी वो कॉर्नर कैबिनेट जैसे नीचे है ये, वैसे ऊपर है, ऐसे ही। ये चिमनी वगैरह लगी हुई है। आने से पहले जो है ना ये सब चिमनी वगैरह लगवा ली थी ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक प्रॉब्लम ये हुई है कि इसमें जो है ना जो होल होता है, यहाँ पे पाइप का होल होना चाहिए ना गैस का, वो भी नहीं है। वो शायद बिल्डर जो है ना वो कराना भूल गया है। वो सब मैंने चीज़ें बता दी हैं और बहुत चीज़ें इसमें फिनिशिंग वगैरह बाकी है, तो वो सब चीज़ें होनी है। अभी हम लोग ने चाय वगैरह पिया है, तो वही सब बर्तन रखे हैं, इनको सब साफ़ करके हम लोग को पैक करना है। बाकी जो कैबिनेट्स हैं वो सब कैबिनेट्स जैसी होती हैं सेम वैसे ही है। ये सारा सामान अभी सब अंदर रखना है। और ये स्लो जो है ना क्लोज शायद होता है, ये वही हैं कैबिनेट्स शायद, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता हुआ है। तो ये देखिए नीचे भी ऐसे ही है, बड़े कंटेनर के लिए, बड़े जो बर्तन होते हैं उनके लिए। यहाँ पे भी 2 ऐसे ही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना गैस रखा जाएगा, सिलेंडर जो अभी बाहर है, तो मैं हल्का सा खोल के दिखा रही हूँ। ये सिलेंडर का है, तो जब ये इसका पाइप में मतलब होल हो जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे। और ये है सिल मैंने ली है, यहाँ पे सिल से पीस का खाना बनाऊँगी। और ऊपर भी ऐसे ही, ये देखिए ऊपर जो है ना हम लोग ने एक स्पेस रखा है प्यूरीफायर वगैरह लगाने के लिए, तो ये वो स्पेस है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे भी स्टोरेज है, एक ये ओपन स्टोरेज है और एक ये जैसे ये कवर्ड स्टोरेज है इस तरह का। सेम उधर भी ऐसे ही है। और इधर भी बस एक लॉन्ग जो पुल आउट जो डोर होता है रैक, वो भी एक लगवाई हुई है। और इसके बाजू में जो है ना ये इस तरह से रैक लगे, बड़े चीज़ें, बड़े पतीले जो बड़े बड़े भगोने होते हैं वो है मेरे पास सब। मैं सब वहाँ पे यहाँ पे लाकर सेट करूँगी। तो ये है मेरा किचन। ये बैग रखा है, मैं हटा देती हूँ। मैं बता रही हूँ ना सब चीज़ें हमें अभी वाइंड अप करनी है। जैसे ये बैग यहाँ पे कार्टन रखा है, तो सब चीज़ें अभी वाइंड अप करनी है। तो ये है मेरा किचन। यहाँ पे एक वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है जिसमें फ्रिज भी है, ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी सब आ जाता है। तो क्योंकि फ्रिज अभी नहीं है तो इसलिए ये लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो किचन है उसी के जब ऐसे जाएंगे यहाँ पे आ जाता है मेन बेडरूम। तो ये है हमारा मेन बेडरूम। अच्छा, मैंने सबका रूफ़ नहीं बताए हैं। किचन की ये रूफ़ है, इस तरह से मैंने करवाया हुआ है। और ये है बेडरूम का रूफ़। तो बेडरूम में ये लाइटिंग है, मैं और लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये लाइटिंग है बेडरूम की। और बेडरूम में आते हैं, ये मेन बेडरूम है। अगेन वही सब सामान रखा हुआ है, अभी फिनिशिंग बाकी है, बहुत चीज़ें होनी बाकी है। तो बस ये बेडरूम का है। और इधर एक जो है ना खिड़की रखी हुई है। ये पीछे का भी एरिया मैं दिखाऊंगी। ये यूटिलिटी एरिया है। तो जैसे यहाँ पे एसी वगैरह या कूलर वगैरह अगर लगाना है तो ये। और इसी जब ये मेन डोर से जब अंदर आएंगे, इसी से सीधा एक जो डोर है ये है स्टोरेज। ये स्टोरेज एरिया है। ये भी पिलोज़ वगैरह रखी हुई हैं क्योंकि अभी जो है ना, ठीक है। तो ये सब स्टोरेज एरिया भी हम लोग धीरे धीरे सब सामान रख रहे हैं। ये यहाँ पे हम लोग जो है ना बेड लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लाई रखी हुई ताकि इसके ऊपर हम गद्दे वगैरह बिछा सके। और एक वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए है। इसकी भी लाइट देखिए टूटी हुई है, इसको भी ठीक कराना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये स्टोरेज हो गया है। और अब दिखाती हूँ मैं किड्स रूम। अच्छा, तो ये बेडरूम था जो अभी आपने देखा है, ये इसी के बाजू में है किड्स रूम। तो यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ। और ये किड्स रूम जो है ना, इसकी भी मैं लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ। इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं बनवाया है किड्स रूम में। तो देखिए बस इतना ही है। इसमें फॉल्स सीलिंग वगैरह नहीं बनवाई है, सिर्फ वैसा ही डिज़ाइन बनवाया हुआ है। ये देख लीजिए, है ना, इस तरह से।
बस ये डिज़ाइन बनाया। अच्छा, इसके सीधे में जाके जो है ना ये यूटिलिटी एरिया है और इसके बाजू में ये है यहाँ का अटैच बाथरूम, ये बच्चों का बाथरूम अटैच है। तो यहाँ पे जो है ना आपको मेरी आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि घर खाली है अभी इसलिए। तो यहाँ पे बस एक सिंक लगवाई है और यहाँ पे एक कमोड लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये बच्चों का बाथरूम है, बहुत ही अच्छा स्पेस है बाथरूम का और ऊपर शावर वगैरह लगा हुआ है। तो ये बच्चों का बाथरूम हो गया और इसके बाजू में यहाँ पे आ जाता है यूटिलिटी एरिया, मतलब एकदम मेन जो दरवाज़ा है इसके बाजू में यहाँ पे आ जाता है यूटिलिटी एरिया। यहाँ पे रात में बारिश हुई है तो सारा, क्योंकि इसके ऊपर देखिए यहाँ पे नेट लगा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, ग्रिल जैसी, तो यहाँ से सारा पानी जो है ना ये नीचे आया है, ये देखिए। तो ये यूटिलिटी एरिया है, बहुत ही बढ़िया यूटिलिटी एरिया है। और यहाँ से ये बेडरूम की जो मेन बेडरूम है उसकी खिड़की है, उसकी विंडो, और वो है स्टोर रूम की, ये है स्टोर रूम की विंडो, ये मेरे रूम की मेन रूम की विंडो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, ये भी गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि रात में बारिश हुई है, और यहाँ पे हम लोग मशीन वगैरह रख सकते हैं। तो ये है यूटिलिटी एरिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना लिविंग रूम। तो ये किचन है, किचन के सामने का यहाँ पे ये जो एरिया है ना ये है लिविंग रूम। यहाँ पे हम लोग डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और वो सामने है वॉश बेसिन, वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एरिया बना के वहाँ पे वॉश बेसिन लगाया हुआ है हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोग ने इस तरह से फ्रेमिंग वगैरह कराई है और ऊपर इसका रूफ जो है ना वो इस तरह से है, ये इस तरह से है। यहाँ पे शैंडलियर वगैरह हम लोगों ने लगवाया है और इसके 2-3 कलर शायद चेंज होते हैं, कलर का जो वो है वो चेंज होता है टोन। ये शायद येलो है अभी, और ये है वाइट, और ये भी थोड़ा सा ब्राइट वाइट है। और इसके बीच में आई डोंट नो, मैं आपको ऑफ करके दिखाती हूँ, इसके बीच में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे जो है ना ये चीज़, ये एरिया जो है ना ये एरिया, ये ब्लूटूथ वगैरह लगा, स्पीकर वगैरह इसमें लगा हुआ है। तो अभी मैंने जलाया नहीं है, स्पीकर वगैरह मैंने ऑन नहीं किया है। तो ये येलो टोन में है, अभी लाइट येलो टोन में हो गई। यहाँ पे 2 फ़ैन लगवाए हैं, इस तरह के फ़ैन हम लोगों ने कलर से मैच करते हुए, ये वॉल का कलर और ये फ़ैन का कलर जो है ना वो मैच करता हुआ सेम है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लगवाया है। यहाँ पे हम लोगों ने सब जगह सॉकेट वगैरह दिया हुआ है। ये हो जाता है हमारा यूटिलिटी नहीं, ये है वॉश बेसिन एरिया। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने इस तरह से एक स्टैंडिंग वॉश बेसिन ले ली है और यहाँ पे लगाया हम लोगों ने मिरर। तो ये मिरर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लाइट वाला मिरर है और बच्चों की फरमाइश पे लगा हुआ है, तो उसका प्लग पीछे था, मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से ये देखिए इस तरह से होता है। एक बार प्रेस करेंगे तो ये ब्लू लाइट ऑन होगी इस तरह से, दूसरी बार ऑन करेंगे तो ये येलो लाइट ऑन होगी, और तीसरी बार फिर से वाइट लाइट ऑन हो जाएगी, ये वाइट लाइट ऑन होगी, और एक बार प्रेस करने से ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो ये देखिए, उसके बाजू में ही हम लोगों ने डिस्पेंसर लगाया है, और ये है वॉश बेसिन का एरिया। अभी ये गंदा पड़ा हुआ है, अभी हम लोग वॉश करेंगे। और इसमें जो है ना ये नीचे ड्रॉर है ये, और एक ये रैक है इस तरह से। तो इस तरह से ये ठीक है, ये वॉश बेसिन एरिया हो गया। और यहाँ पे है हमारा बाथरूम, कॉमन बाथरूम है। इसमें हम लोगों ने इंडियन स्टाइल बाथरूम दिया हुआ है और ये कॉमन बाथरूम है। ठीक है, इसका एक दरवाज़ा मेन जो ड्राइंग रूम है उससे भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम लोग ये जो वॉश बेसिन वाला एरिया है यहाँ से हम लोग चलेंगे इस साइड, वो हमारा मेन गेट है, ये हमारा किचन है, ये लिविंग एरिया है, और ये है हमारा मेन हॉल।
ठीक है। ये मेन हॉल है। तो यहाँ पे भी हम लोग ने नाश्ता किया है, इसलिए चटाई वगैरह बिछी हुई है। तो ये मेन हॉल है और ये है वो दरवाज़ा जो हमारा कॉमन बाथरूम से यहाँ से इधर से भी अटैच है। और ये है हम लोग का मेन हॉल। ये भी बहुत ही डिसेंट जो है ना वो स्पेस है। इसके सामने एक खिड़की दी हुई है और ये हमारा बाहर का, जो मैंने आपको बाहर बताया था ना, गेट के बाहर से 2 जो है ना दरवाजे हैं, वही एक दरवाज़ा ये, एक दरवाज़ा उस साइड का। ये सोफ़े रखे हुए हैं। अभी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पार्टी वगैरह की थी, दावत दिया था रिलेटिव्स को, तो ये सारा जो है ना हम लोगों ने सोफ़े साइड में कर दिए थे ताकि यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाए, ताकि हम लोग उस स्पेस पे बैठ सके आराम से। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था। अभी तो हम लोग आए हैं तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया है। और इसका जो रूफ़ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसका रूफ़ का डिज़ाइन है। यहाँ पे इस तरह से लगवाए हैं सिंगल लैब, और वहाँ पे हम लोगों ने जो मेन लिविंग एरिया है वहाँ पे हम लोगों ने ये शैंडिलियर लगवाया है। तो ये देखिए, तो ये इस तरह से है। यहाँ पे एक फ़ैन है और वहाँ पे 2 फ़ैन थे। तो मैं आपको फ़ैन ऑफ करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे हम लोग ने कर्टन वगैरह लगवा लिए हैं। जैसे इस साइड भी ये जो डोर खुला हुआ है, यहाँ पे जो एरिया खुला हुआ है लिविंग एरिया और ये वाला हॉल वाला एरिया, यहाँ पे भी हम लोगों ने कर्टन लगवा लिए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पे कर्टन वगैरह लगवा लिए थे। और इस तरह से कर्टन बंद हो जाता है। तो ये देखिए, तो ये देखिए, अब हम लोग ने सब कुछ यहाँ पे समेट दिया है और सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने शिफ्ट कर दी है इधर। आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सब चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से सेट कर दी हैं। पिलोज़ कवर थोड़े से रह गए थे वो भी, और ये सारी चीज़ें भी हम लोग ने यहाँ पे सेट कर दी हैं। और यहाँ पे हम लोग सब जो है ना ये बस लॉक लगा देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे भी है ना थोड़ा सा काम होना बाकी है, फिनिशिंग होना बाकी है। कहीं कहीं पे जो है ना कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो हम लोगों को करवाना है। तो वही हम लोग जो है ना यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना हम लोगों ने सारा क्लीन कर दिया है। पहले जो है ना थोड़ा सा सब चीज़ें थी, पर हम लोगों ने सब खाली कर दिया है। और ये देखिए, सारी चीज़ें हटा दी हैं, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी फिनिशिंग होनी है। तो ये अभी हम लोग छोड़ के जा रहे हैं इस तरह से। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये है ना, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे भी अभी जो है ना वॉल पुट्टी वगैरह होना है, पूरा कलर एक बार फिर से होना है। सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो वो सब चीज़ें होने के बाद ही हम लोग जो है ना इस घर में मतलब इस घर को परमानेंट इसकी की ले सकते हैं, क्योंकि अभी वो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। तो सारी चीज़ें हो जाने के बाद ही हम लोग सब मतलब यहाँ पे जो की लेंगे परमानेंट, जो की मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग आ गए थे देखने के लिए कि अगर कुछ रह गया हो या कुछ चीज़ें रह गई हो, क्योंकि बहुत जब आप बनाते हैं ना घर, तो उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता है कि क्या क्या चीज़ें होना बाकी हैं। लेकिन जब आप जो है ना घर में रहने लगते हैं, चीज़ें यूज़ करने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ क्या चीज़ें इसमें बाकी हैं, क्या नई चीज़ें बाकी हैं। जैसे कुछ के जो लैचेज़ होते हैं, सिरकनी होती है जो ना लैचेज़, वो थोड़े से जो है ना प्रॉब्लम कर रहे हैं। कुछ के दरवाजे जो है ना वो नीचे से अटक रहे हैं, कुछ के जो है ना दरवाजे टाइट हैं, कुछ के लैचेस सही नहीं है। तो कुछ यही सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो जो, और फिनिशिंग है, एक बार और रीपेंट होगा। तो वो सारी चीज़ें होंगी ना, तो तभी आपको जो है ना मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है घर में कि सब चीज़ें हो गई हैं, तभी हम जो है ना की लेंगे परमानेंट, और उसमें फिर हम लोग रहेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें कराने में भी बहुत टाइम और बहुत पैसा लग जाता है। अच्छा, अभी मैंने लोग चिमनी के बारे में बता रही थी। मैंने चिमनी जो है ना थोड़ी सी नए स्टाइल के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो है ना इस तरह से ऑन हो जाती है, और जब हम लोग इसको ये ऑन कर देते हैं यहाँ पे, तो अभी जब अगर हम लोग को चिमनी ऑन करनी होगी तो इस तरह से चिमनी को हम लोग को ऑन करना होता है। तो देखिए, अब चिमनी जो है ना वो चल के आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर 1 पे है, पता नहीं चल रही, आपको आवाज़ आ रही होगी। और अभी इसको बंद करना होगा तो हम बंद कर लेंगे। तो ये जो है ना चिमनी बंद हो गई। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे लगवाई हैं।
तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा घर और मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें मतलब कुछ चीज़ें ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए जो इसमें इस घर में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम लोग तो दूसरे नज़रिए से देखते हैं, सामने वाला देखने वाला कोई दूसरे नज़रिए से देखता है तो मैं भी आपका कोई आइडिया इतना अच्छा हो जो मैं अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।